हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। मोकेम्पो पे इतने एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोग के लिए, इतने अच्छे अच्छे केसेस ला रहे हैं। पिछली वीडियो आपने देखी या नहीं देखी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह कैसे समझ में आ रहे हैं कि नहीं, सब कुछ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज हम लोग एक और पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत सारे कंक्लूजन्स लाए हैं ताकि सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो सके सिर्फ मोकेम्पो पे। आप देखिएगा, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आता है आईबीपीएस क्लर्क का, और आरआरबी पीओ का पेपर आने वाला है 20 दिनों के अंदर अंदर, है ना। तो उसमें पॉसिबिलिटी वाला केस, ओनली फ्यू वाला केस और ओनली वाला केस, इसके बाद मैं वही कराने वाला ओनली फ्यू और ओनली वाला केस। ध्यान रखिएगा, हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। बस जैसी ये वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी ओनली फ्यू वाली और ओनली वाली। सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ओनली फ्यू और ओनली के। अब देखते हैं फिलहाल हम लोग आज के लिए आपके लिए क्या लेके आए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने के पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। आप इसका हमें पहले वेन डायग्राम हमने बना लिया है ऑलरेडी। अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ है। पहला कह रहा है सम डी आर ए, कुछ ही डी हैं ए। ठीक है, हमने डायग्राम बना लिया, कुछ डी ए हैं, कुछ डी ए हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा लोग, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए क्या हैं, बी हैं, सारे ए बी हो गए। जो सारा का सारा ए का पोर्शन बी के अंदर आ रहा है ना, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, सारा का सारा ए का पोर्शन बी के अंदर आ रहा है ना, ठीक है। तो ऑल ए क्या हो गए, बी हो गए। अब नो बी इज सी, बी की लड़ाई हो गई सी से, क्रॉस लगाना बहुत जरूरी है, अभी बताऊंगा क्यों। कोई भी बी सी नहीं है, सेम ऐसी मतलब है, कोई भी सी बी नहीं होगा, मतलब ना तो ये इंडिया पाकिस्तान में जाएगा ना पाकिस्तान इंडिया में जाएगा। ठीक है, जंग छिड़ गई दोनों की। अब कंक्लूजन देखते हैं हम लोग क्या क्या है और उसको अप्लाई करके देखते हैं वेन डायग्राम पे। पहला ध्यान रखिएगा, दो गोल्डन केस बताए थे मैंने। पहला केस क्या था, डेफिनेट की पॉसिबिलिटी कैसी होती है, अगर कोई चीज़ सही है और हम उसमें पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं बेटा, तो वो चीज़ गलत होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं तुमसे कहूँ, कोई पर्सन है, उसका नाम मुकेश है, मैं उससे पूछूं कि तुम मुकेश नहीं हो, तुम मुकेश हो कि नहीं हो, तुम मुकेश हो कि नहीं हो, तो बार बार इरिटेट हो जाएगा, वो कहेगा कि हाँ भाई जब मेरा नाम मुकेश है तो मेरा नाम तो मुकेश होगा। अब आप अपने फादर के बेटे हो या बेटी हो, है ना, तो आप अपने फादर के तो बेटी बेटी हो। ऐसा थोड़ी ना है कि हम उसमें भी वो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क के आप हो या नहीं, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो डेफिनेट के केस में पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है। दूसरा गोल्डन पॉइंट बताया था, एक सिंगल वेन डायग्राम में, अब समझ लो ये एक वेन डायग्राम है, इसके दो पार्ट हैं। एक ये सिंगल वेन डायग्राम है, उसके बाद नदी पार करके ये वाला आ रहा है ना। तो ध्यान रखना है आपको, एक सिंगल वेन डायग्राम में जिसमें सारी चीज़ें एक साथ आ रही हो, सारे एलिमेंट्स एक साथ आ रहे हो, उसमें सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं। आपको कुछ नहीं सोचना क्यों है, कैसा है, क्यों नहीं है, बस आपको टिक लगा देना है। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है ना, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी मैंने बताया था, कैन, मे, माइट, बीइंग, ये होती है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। और कैन नॉट, मे नॉट, जिसके आगे नॉट लग जाएगा वो होती है नेगेटिव पॉसिबिलिटी। सिंगल वेन डायग्राम में सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं। अब देखते हैं कि कंक्लूजन्स क्या क्या हैं। ऑल ए बीइंग डी, देखिएगा बेटा, ए ये रहा, डी ये रहा, सिंगल वेन डायग्राम में सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं। नेक्स्ट, ऑल बी बीइंग डी, ऑल बी बीइंग डी, सिंगल वेन डायग्राम है, सही है, कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल मत सोचो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। ऑल ए बीइंग सी, ए ये रहा, देखिए ए आपका ये है, सी ये है, नदियों पार करके जाना पड़ेगा, बट हम नदी पार नहीं करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे ए सी नहीं हो सकते, क्योंकि वो कह रहा है कि बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि सारे के सारे ए आपके बी में आ रहे हैं, तो सारे के सारे ए सी नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि बी का सारे के सारे बी ए हो रहे थे और बी का कोई भी रिलेशन नहीं था सी से, इसलिए बेटा ये क्या हो गया, गलत हो गया, सारे के सारे ए सी नहीं हो सकते। अब नॉट वाला, ऑल नॉट वाला केस देखते हैं। ऑल ए नॉट बीइंग डी, ऑल ए नॉट बीइंग डी, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें बता भी रखा है कि सम डी आर ए, कुछ ए डी हैं और कुछ डी ए हैं। अब हम उसी में पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं। जब हम सच्चाई में भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी ऑब्वियसली। इसलिए क्या हो गया बेटा लोग, फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपका
गलत हो गया, क्योंकि हम लोग सच्चाई में पॉसिबिलिटी लगा रहे थे। डेफिनेट के केस में पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है। लास्ट देखते हैं, ऑल बी बीइंग नॉट डी, ऑल बी बीइंग नॉट डी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, ऑल बी बीइंग नॉट डी, अब हमें पता है कि कुछ ही पोर्शन ऐसा है जो उसमें आ रहा है और उसका सी से भी रिलेशन नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बी का सी से रिलेशन नहीं था और वो हमसे पूछ रहा है ऑल बी बीइंग नॉट डी, ऑल बी बीइंग नॉट डी, क्या सारे के सारे बी के डी नहीं होने की पॉसिबिलिटी है? इसमें हमारा डाउट लग गया, और डाउट के केस में पॉसिबिलिटी समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होती है। एक बार फिर बता दूं, सिंगल वेन डायग्राम में सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, और कोई भी डेफिनेट चीज़ की पॉसिबिलिटी हमेशा ही रॉन्ग होती है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओनली फ्यू और ओनली वाला कॉन्सेप्ट। तो हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए मोगेम्बो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और बताइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग जानना पसंद करेंगे। थैंक यू।